खुशी की बात है कि आज हमें सबसे बड़ा जीवन में जल की आवश्यकता होना है और जल बरसात के दिन में गिर के बह जाता है। उसके रोकने के लिए आज हम लोग ने बहुत मेहनत और लगन से और डेलीगेट के माध्यम से इसको हम लोग ने आज भूमि पूजन किए, जिसके साक्षी बनने के लिए जितने गांव में जागरूक हैं उतने लोग उपस्थित हुए। ऐसे हमारे धनेसर के सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मांग वर्षों का था और हम आज कुआं नहीं खोद सकते, न तालाब नहीं बन सकते, लेकिन सरकार के साथ जो योजना है जितनी करोड़ों रुपया देता है उनमें हम सम्मिलित हो, हमारी भाव हो। क्योंकि हमारे जो सियान पुरखा लोग ने जब तक थे तब तक कुआं खोदे, तालाब खोदे, डबरी खोदे, लेकिन नहीं खोद पाने के कारण से आज एडिकट का दे रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाले पानी कब तक गिरेगा कोई समय नहीं रहता, कब पानी गिरे कब धूप निकले, ये मौसम जो परिवर्तन होते जा रहा है उसको हम लोग ने संचालित करने के लिए इतनी करोड़ों रुपया आज हमने चेक डैम के माध्यम से हम लोग ने दिए। देने की तात्पर्य कि आप लोगों की सहयोग, आप लोगों की आशीर्वाद, लेकिन खुशी का माहौल होना चाहिए, खुशी की एकता होना चाहिए। आज मेरे जो गांव है, आसपास की जनता जो है कोई भूखा नहीं है, महीना पूरता है, राशन कार्ड झोला लेके राशन दुकान में जाते हैं और सब लोग भूख से नहीं मरते, ना भूख से तड़पते नहीं, सबके यहाँ चावल मिलता है। लेकिन हमारी सोच, हमारी जो है विचार सही नहीं होने के कारण से हम लोग ने कहीं ना कहीं विधायक को स्थिति में या जनप्रतिनिधि का परेशानी हो, या गांव का हो, या गांव के गणमान्य नागरिक का, और आप सब लोगों ने बहुत ही सहयोग और बहुत ही मांग था, इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और लेने के बाद जो गांव परेशानी तकलीफ है उसको हमको अवगत कराते हैं तो हम सब लोग और मिलकर अच्छा से काम करवा। क्योंकि मैं इस धनेसरा का गांव में मैं 10-15 साल पहले रहता था, हफ्ता महीना यहाँ आना। एक मेरे गांव है और ये मेरे माता पिता, मेरे बड़े पिताजी, माताजी, मेरा परिवार है और धनेसरा पूरा मेरा गांव है। आप लोग ने कोई चीज मांगते नहीं थे, लेकिन मैंने व्यवस्था करने का सपना है कि मैं भी धनेसरा के गांव को अच्छा करूं, लेकिन आज तक कोई गांव के लोग कोई आवेदन ना कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अपने आप में मस्त है। क्योंकि मेरी अधिकार बनता है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, लेकिन गांव के लोग आगे बढ़कर आएंगे तब ना, लेकिन कोई आना नहीं, ना कोई जाना नहीं। सरकार बनता है, आता है, जाता है, लेकिन गांव के लोगों को आगे होना चाहिए। जब तक कोई बच्चा जब तक नहीं रोएगा तब तक कोई माँ भी उसको दूध नहीं पिलाता, जब तक बच्चा भूख नहीं होगा तब तक उसको खाना भी नहीं परोसा जाता है। उसी प्रकार सरकार में जब तक हम सरकार को कोई चीज अवगत नहीं कराएंगे, ना कोई बताएंगे नहीं, तब तक उसका विकास नहीं होगा। जैसे हमारी माताएं अभी आए थे कि बरसों का मांग है कि उस पारा में लाइट नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने अंतिम गांव तक लाइट देने की योजना की, अंतिम गांव तक पानी देने की योजना। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तभी हमें बता रहा है कि हमने कई साल से हमने आवेदन दे रहे हैं कि हमारे पारा में लाइट नहीं। ये दुर्भाग्य है। आज हमने पर्रे दौड़ा हो, आमा कोना हो, आमा पानी हो, वहां हमने रोड चढ़ा दिए, हमने लाइट चढ़ा दी। आज कहाँ पर्रे दौड़ा है और कहाँ आमा पानी, कहाँ काना गांव ऊंचे तोनका नीचे तोनका, वहां हमने अभी 2 साल में लाइट पहुंचा दिया, ट्रांसफार्मर पहुंचा दिए। लेकिन धन्य है सरोना के थाना के आसपास के गांव के लोगों का जागरूकता, आप लोगों की विचार, आप लोगों की भाव मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों ने मूलभूत सरकार के साथ जुड़िए, मूलभूत लोगों के साथ जुड़िए, समन्वय करिए, बात करिए, तभी ये विकास होगा। अन्यथा हमारे पुरखा ने जैसा जिया वैसे हम जिएंगे, आने वाला पीढ़ी भी ऐसी जिएगा। लेकिन इसमें भी समय परिवर्तन हो गया है। हमारे जो पुरखा सियान लोग ने बहुत गंभीरता संस्कार से किए, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है संस्कार भी हट गया, और जो हमारी पुरखा शौक से कुछ चीज ग्रहण करते थे उसे आदत बना दिया, वो नशा आदत बनाकर उनके जीवन की रास्ता इधर से उधर होना शुरू हो गया है कि हमारी जो समाज परिवार है डगमगाने लग गए। लेकिन कमी किसका है? हम सब लोगों का। हम लोग उठते बैठते नहीं ना, हमारी समन्वय नहीं है।
हमारी विचार सही नहीं है। इस कारण से हमारी जो आने वाली पीढ़ी अलग रास्ता में चलने का प्रयास कर रहा है, अलग जाति धर्म में परिवर्तन होने में लगा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी कारण है। अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप लोगों ने जागरूकता बनाइए, अपने विचार को करिए। और मानव सब लोग हैं, लेकिन वो जिले की रास्ता अलग नहीं होना चाहिए। उसकी पहचान हो, उसकी एकरूपता हो, उसकी संगठन हो, तभी संभव है। अन्यथा आज बच्चा पैदा हो गया, बढ़ गया, कोई अलग रास्ता में चल रहा है, कोई अलग नशा के दुनिया में जा रहा है, कोई वो कर रहा है। इससे हमारी समाज का विकास नहीं है, ना हमारी गांव का विकास नहीं है, ना हमारी परिवार का विकास नहीं। परिवार एक समन्वय हो, जनोजात को एक मंच में लेके जाए, एक रास्ता में ले जाए, उसका विकास हो, उस गांव को पहचान हो, ये भाव हम लोगों में होना चाहिए। लेकिन नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी विचार, हमारी संस्कृति, हमारी गांव और ज्यादा हो गया तो बोलेंगे कि हम जंगल, हम जमीन, हम रखवाला। ये कहने से नहीं है, इसको करके दिखाना है, उसे अग्रसर होकर आगे बढ़ाना है, तभी संभव है, अन्यथा मुश्किल है। इसलिए मेरे माता पिता, यहाँ के पुरखा सियानों को विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग ने समन्वय करिए, गांव में एकरूपता बनाइए, संगठन बनाइए। गांव के नेतृत्व करने के लिए मुखिया को आगे आना होगा, गांव के समन्वय बनाने के लिए गांव के सियानों को आना होगा, तभी संभव है, अन्यथा मुश्किल है। उस समय भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं होते थे गांव में, लेकिन गांव के ठाकुर गायता ही प्रमुख हुआ करता था। लेकिन उसका भी संस्कार, उनकी भी व्यवहार, उनकी जो आदर संस्कार को भी हमने कम कर दिए। तो गांव के ठाकुर भी सामने नहीं आ पाता, न गांव का पटेल भी नहीं आ पाता, न गांव के नायता भी सामने नहीं आ पाता। कारण क्या है? हम उसको इज्जत नहीं देते, उसको सम्मान नहीं करते। इस कारण से है। ये तो अभी हमारी परिचय होगा कि ये सरपंच है, कि ये जनपद सदस्य है, ये विधायक है, ये अभी प्रचलित हुआ। लेकिन हमारी जो सियान है, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव की व्यवस्था को अच्छा बना के रखे। उस समय जिस गली में गायता ठाकुर निकलता था, उसमें निकलने के लिए, उसके सामने आने के लिए हमको बहुत तकलीफ और परेशानी होता था। कारण क्या है? संस्कार करते थे कि हम गांव के गायता और गायता ठाकुर कैसे चल रहे हैं, हम कैसे निकलेंगे उनके सामने। जो हमारी नई नई बहू बेटी आती थी, उनके सर ढका होता था। ये हमारी संस्कार है, ये सब खत्म होने जा रहा है। कारण क्या है? आज हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, हम लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। सुबह उठना, मोबाइल को लेके जाना, मोबाइल नहीं है तो माँ बाप को डरवाना, गाड़ी में उठाना, गाड़ी जाकर कांकेर घूमना और उधर से आके दारू पी के गांव में आना। ये हमारी संस्कारी बन गई है। हमारे पास कोई काम धाम है नहीं। उस समय था जब हम लोग ने उठते थे, बैला को बांधते थे, पहरा देते थे, कांदी देते थे। ये भी काम खत्म हो गया, तो आदमी क्या करेगा? और दोस्ती बना लिया है तो नशा का, उसकी समय नहीं करता तो नशा करता है, और समय नहीं करता है तो मुंह को हिलाता है जानवर जैसे। जो जानवर पगड़ाता है ना, वही काम आज हम लोग करना शुरू कर दिए, वो भटका। ये हमारी संस्कृति नहीं है, और यही देखने को हमको मिला। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत वंदन कि हम सभी अतिथियों को बहुत ही स्वागत वंदन किए। इसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ के पुरखा सियान, यहाँ के ठाकुर गायता को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नहीं तो बताना है ना, कोई भी समस्या है ना। तो वही तो अब गाय का हम तोड़े करे जा, अब वही दे जब अगर दिले तो प्रयास करे दे। आसारा में दे सकते क्या? तो आशा कर वही तो भरोसा करते हैं। बढ़िया चलते का? हाँ। और पेट्रोल तो डाले की ये तो मिला था एक रकम का चीज? ये ठीक बात है। कटिंग में पैसे नहीं दो, कुल जाता था एक गाड़ी में काम नहीं करे। पंचर हुई तो बता दे बेटा, मंगवा दो। ये तो ना उनसे को खाए मुंह पानी खबर सगे सिंगला चिंता स्किन